Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to BTtude. This particular video is available in both the languages, Hindi as well as in English. If you are more comfortable with English language, please hit the I button and it will take you to the English version of exact same video. और अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के एक बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की, जहाँ पे पानी मिलाया जाता है और कुछ प्रॉफिट बनाया जाता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन थे ना, जहाँ पे पानी मिलाने के बाद या तो फिर पानी उबालने के बाद जो आपका दूध और पानी का अनुपात था वो बदल दिया जाता था, वो वाले क्वेश्चन से थोड़ा हटके है। वो अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है। दोनों को सॉल्व करने का स्टाइल भी अलग है, ट्रिक भी अलग है। देखिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ, वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प यहाँ पे मैंने ट्रिक दी है, उसको देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन की जहाँ पे पानी मिलाने के बाद कुछ प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक यहाँ पे लाया हूँ। लोग क्या करते हैं, एलिगेशन मिक्सचर से इसको सॉल्व करते हैं, या तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए ट्रेडिशनल इक्वेशन यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत ही फास्ट ट्रिक जो कि बेस्ट है, क्योंकि वो फास्ट है, आपके कॉम्पिटिटर से बहुत ही जल्दी आंसर लेके आ जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसी बढ़िया ट्रिक आज हम सीखते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बढ़िया ट्रिक, जो बेस्ट ट्रिक है, उसका लॉजिक है क्या। ठीक है, देखिए, लॉजिक बहुत ही सीधा साधा है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, तो फिर कोई प्रॉफिट बनाने का चांस ही नहीं है ना। पर अगर मैं दूध में पानी मिला के प्रॉफिट बनाऊं तो वो चांस बन सकता है ना। अगर मैं बोलता हूं मुझे 20% प्रॉफिट बनाना है, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? ऑब्वियसली 20%, है ना। और कोई तरीका तो है नहीं प्रॉफिट करने का। तो 20% प्रॉफिट करना है तो 20% पानी मिलाओ, 30% प्रॉफिट करना है तो 30% पानी मिलाओ, 50% प्रॉफिट करना है तो 50% प्रॉफिट मिलाओ। कॉमन सेंस है ना, इतनी कॉमन सेंस है ना, हो गया। यही ट्रिक है, इससे हम हर एक क्वेश्चन को निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही इजीली सॉल्व कर देंगे। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आप सोचिए किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर आप ये समझे ना कि मुझे क्या करना है, मेरा क्रय मूल्य जो है वो 6 रुपये है, मुझे उसको नहीं, सॉरी, 8 रुपये है ना, 8 रुपये है। उसमें कितना मिलाना चाहिए पानी कि 6 रुपये हो जाए? 8 रुपये को 6 रुपये का बनाना है। अब देखिए, दो तरीके से समझ सकते। एक तरीका बहुत ही सिंपल, जो मैंने, दोनों सिंपल है, जिस तरह से आप समझो, मैं दोनों तरीके आपके सामने रखता हूँ, दोनों नॉर्मल लॉजिक से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तरीका क्या है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉस्ट अब 6 हो गई, सेलिंग प्राइस 8 हो गई। यानी आप अगर देखने जाओ तो उसकी प्राइस तो 8 रुपये ही है ना, पर आपने कॉस्ट 6 कर दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6 पे 2, है ना, यानी 2/6 यानी 1/3। तो अगर भाई 1/3 प्रॉफिट करना है तो पानी कितना मिलाना है? 1/3, इसका 1/3, 18 का 1/3 होता है 6, 6 का 1/3 होता है 2, 1/3 निकल गया, 62 लीटर मिलाना है। समझ में आ रहा है ना। 20% प्रॉफिट करना है तो 20% मिलाना, तो एक तरीके से प्रॉफिट 1/3 हो गया ना। ये काम करने से 8 रुपए की चीज आपकी 6 की हो गई, यानी कॉस्ट 6 हो गई। एक तरीके से अब सेलिंग प्राइस 8 हो गया। अगर आप किसी को दो तो बोलोगे तो नहीं कि मैंने पानी ऐड किया था, 8 रुपए का ही थमा दोगे उसको, तो 6 का 8। एक तरीका ये है। चलिए दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, दूसरा तरीका ये भी था, आप ऐसे सोचो ना कि 8 रुपए का जो स्पिरिट है उसको मुझे 6 रुपए का बनाना है, तो मैं 8 रुपए में से 6 रुपए का ही स्पिरिट लूंगा, बाकी का पानी मिला दूंगा। तो 6 रुपए का स्पिरिट, बाकी जो 2 रुपए का स्पिरिट है वो नहीं लूंगा, उतना पानी, यानी भाग तो 2 ही हुआ ना। तो भाग किस रेशियो में मिलाया आपने? 6 और 2 के भाग में मिलाया, यानी कि 3 और 1 के रेशियो में मिलाया। तो अभी भी 1/3 पानी मिलाया, 1/3 पानी मिलाया, 186 का 1/3 62 है। कुछ भी, 2 मेथड से मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं है ना। इसी को आपको करना है अप्लाई। चलिए चलते दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। निकाल दोगे आप, पक्का निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा ध्यान रखना, पोज कर दो, फटाफट सॉल्व कर दो, देखते हैं आंसर क्या आता है। चलिए, यहाँ पे क्या बोला है, दूध वाला जो है बेईमान है, तो वो ये बोलता है लागत मूल्य पर ही दूध बेचने का दावा करता है और कोई प्रॉफिट लेता नहीं, बोले समाज सेवा करता हूँ, है ना। लेकिन
क्या करता है, पानी मिलाता है। उस तरह अगर वो 20% लाभ प्राप्त करता है तो मिश्रण का कितना % पानी है। अभी मैंने बताया था, आपके आंसर भी आ गए, लेकिन कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कहाँ पे कि देखिए, मैंने बताया तो था कि 20% लाभ प्राप्त करना है तो 20% पानी मिलाओ, लेकिन आंसर 20% नहीं है, क्योंकि समझते नहीं है ना लोग, देखते नहीं है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, बोला है 20% लाभ करना है, 20% पानी मिलाओ, यानी दूध अगर 100 है तो आप पानी मिला दो 20, 120 हो गया ना। अब पूछा ये नहीं है कितना % पानी मिलाओ, बोला ये है कि मिश्रण में कितना % पानी है। मिश्रण तो 120 है, उसमें कितना पानी है, उसमें 20, यानी 1/6 हुआ ना, 20/120, 1/6 यानी 16.66%, या तो 16 2/3%, जो भी आप बोलिए, राउंड फिगर कर दो तो 16.67%। क्लियर है? तो वो देखना है ना कि क्या पूछा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो बताया वही शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। 20% प्रॉफिट करना है, 20% मिलाओ तो 100 का 120 हो गया अब टोटल, तो 120 में से पानी कितना है, 1/6। सिंपल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वापस कर दीजिए इसको पोज, कुछ भी नहीं है, निकल जाना चाहिए आंसर। देखिए कैसे करना है। समझने वाली बात यह कि वो खरीदता तो 68 रुपए पे है, बाद में पानी मिलाने के बाद जब 72 पे बेचता है तो इतना उसको लाभ होता है ना। तो अब करना क्या पड़ेगा, समझ में आ रहा है? थोड़ा हटके क्वेश्चन है, क्योंकि अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी सेम नहीं है, और कुछ पानी मिलाने के बाद अब प्रॉफिट हो रहा है, तो अब इसमें कैसे करें। देखिए समझने वाली बात क्या है, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करें, बहुत सिंपल है। समझना क्या है, वापस यहाँ पे देखिए, हाँ थोड़ा परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। अगर आपने बेटीट्यूड के परसेंटेज वीडियो नहीं देखे तो मैं यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ, देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका बेसिक सही नहीं हुआ, फंडामेंटल सही नहीं हुआ, तो फिर शॉर्टकट कैसे दिमाग में आएंगे, है ना। बेसिक क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, इसको बोलते हैं 1/8 प्रॉफिट करना। तो आपको इस दोनों मिला के कॉस्ट निकालना आना चाहिए। अगर 72 में 1/8 प्रॉफिट है तो मुझे डायरेक्ट पता चलेगा, अच्छा सेलिंग प्राइस का 1/9, इसमें 8 रुपये प्रॉफिट है तो 64 कॉस्ट है। नहीं समझ में आया ना? देखिए समझाता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे समझाता हूँ, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले तो मैं बोलता हूँ 1/8 प्रॉफिट है, यानी अगर कॉस्ट 8 है तो फिर प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस 9 है, तो सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट 1/9 हुआ ना, 9 पे 1, बस वही मैंने डायरेक्ट कर लिया। थोड़ा ये लॉजिक है तो मैं कर दूंगा इसका 1/9, 8 रुपये प्रॉफिट है, 8 माइनस कर दो, 64 मेरा आ गया कॉस्ट। अब वैसे कॉस्ट तो 68 था, है ना, तो 64 कैसे आया, क्योंकि बीच में पानी मिला है ना, पानी मिलाने के कारण कॉस्ट डाउन हो गई। समझ में आ रहा है क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जहां पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नहीं हो तो फिर कुछ प्रॉफिट दिया होगा, उस दोनों का यूज करके कॉस्ट निकाल दो। और बाद में कुछ भी नहीं है, समझना है कि 68 रुपए की कॉस्ट को 64 किया तो 64 का दूध लिया होगा, बाकी के 4 भाग का पानी, यानी रेशियो आ गया 16:1। पूछा गया है मिश्रण में पानी का अनुपात, मिश्रण तो हो गया 17 ना, तो 16 और 1 17 में 1, यानी 1/17, है ना। 1/17 आपका आंसर कुछ भी नहीं है ना। तो चीज़ें समझो तो बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, ये 10-10 सेकेंड में आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिमिलर है, थोड़ा सोचिए समझिए, कुछ भी नहीं है, पॉज कर लीजिए वीडियो को, देखिए कैसे करना है, वापस बताते हैं। देखिए थोड़ा ही तो समझना है, इसमें भी यही बोला है कि 20 रुपए में बेच दिया, इस बार प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है ना। तो फिर वापस देखिए, वो लॉस है वो 1/6 है, तो वहाँ पे 1/6 है, 6 पे 1। देखिए पूरा समझाऊं तो ऐसा होता है कि कॉस्ट 6 है, लॉस 1 है, तो बेचा तो आपने सिर्फ 5 में है, तो 1/5 हुआ ना। पर ये ऐसा लिखना नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में ये जो चीज़ की ना वो डायरेक्ट आ जानी चाहिए। तो आप बता दोगे कि अच्छा 1/5 सेलिंग प्राइस का तो 1/5 प्रॉफिट लॉस होगा, सॉरी, तो 20 का 1/5 यानी 4 लॉस है, 20 में बेचा 4 लॉस है, तो कॉस्ट कितनी हो गई 24 की। एक्चुअल कॉस्ट थी कितनी 30 में से 24 करना है, तो 24 का दूध लो, बाकी 6 भाग पानी, यानी 4 और 1 के रेशियो में दूध और पानी मिलाया है। पूछा गया है दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए मिश्रण में दूध 4/5 है ना, मिश्रण टोटल हो गया 5। कुछ भी नहीं होता, इतना इजी होता है अगर आप उसको समझा करो, है ना। तो ये है बेटीट्यूड मेथड, और कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस बताती है कि कुछ भी तो नहीं है। क्यों हम शॉर्टकट के चक्कर में उल्टे सीधे भागते हैं, उसको सिर्फ समझ लो ना तो बहुत ईजी है। देखिए एक और,
एक और क्वेश्चन करते हैं वापस, आप पोस्ट कर लीजिए, पहले आपको करना है, देखिए किस तरह हो सकता है। वापस बात वही है, बेचा है 18 रुपए में और ये 1/3 उसमें प्रॉफिट है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ी जगह बना देते और मैं वापस करता हूँ। तो अब देखिए 1/3 यानी वहाँ पे 1/4 होगा, 4.5 हटा दो 13.5 होगा। अब मुझे इतना टाइम लगता है, आपको शायद टाइम लग जाए कि अच्छा 1/3 प्रॉफिट का मतलब है कॉस्ट 3, प्रॉफिट 1, सेलिंग प्राइस 4, तो यहाँ तो 4 पे 1 1/4 हुआ, इसका 1/4 4.5 प्रॉफिट उसमें से हटा दो तो मेरी कॉस्ट आ गई। पर ये सीधा अगर दिमाग में हो जाए तो कुछ भी नहीं है, 13.5 आपकी आ गई कॉस्ट। उसके बाद भाई कॉस्ट वैसे तो 14 थी, 13.5 करने का मतलब है 13.5 का दूध लो, 50 पैसे का ले लो पानी, है ना। तो ये रेशियो क्या हो गया, 27:1, है ना। डबल डबल कर दो ना, सिंपल हो जाएगा, 13.5 का डबल 50 पैसे का डबल, 27:1 यानी इतना है मिल्क, इतना है पानी। अब जो आंसर बोला हो पूछा हो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। मिश्रण की कुल मात्रा, अच्छा तो फिर कोई मात्रा यानी क्वांटिटी, जब क्वांटिटी पूछी है मतलब हमें तो उससे रेशियो मिला है तो कुछ क्वांटिटी दी भी होगी ना, कुछ हमने मिस कर दिया क्या। अच्छा ये रहा ना 6 लीटर पानी मिलाया, 6 लीटर, तो यहाँ पे ये 1 है वो 6 है इंटू 6, तो ये टोटल 28 है ना मिश्रण, वो कितना होगा इंटू 6, यानी ये 30 - 2 होता है ना, 180 में से 12 कम 168 आपका है आंसर। ये है और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल शॉर्टकट, बाद में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का शॉर्टकट, जब मिलता है तो बीटीट्यूड बनता है और वही आपको जिताएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करवा देगा। सिर्फ हमारे वीडियो देखते रहिए, ट्रिक समझते जाइए तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो भाई इसको लाइक कर दीजिए। ढेर सारे, अगर लाइक नहीं कर रहे तो बुरा कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे बहुत बुरा कर रहे हो। अकेले अकेले सीख रहे हो मत करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हमें भी अच्छा लगता है ना, जब लोग हमारे वीडियोस देखते, व्यूज आते तो बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है काम करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। अगर आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो हमें पढ़ाने के लिए भी तो चाहिए, है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपने वो सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे जो बेल आइकन आता है ना, उसको हिट कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है, क्या फ़ायदा जब तक आप वो बेल आइकन हिट ना करो, क्योंकि अगर बेल आइकन हिट कर दिया तो होगा क्या, हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकेंगे, आप देख पाओगे। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वो वीडियो देख लेंगे और आप सीखते जाएंगे। ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।